यिंग चाओ की माँ कहीं जा रही थी और वे जी और लीके ने उनका पीछा किया। यिंग चाओ की माँ उससे उसी प्लेस पर मिली जहाँ वो क्लोन्स तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कि उसे घर चलना चाहिए क्योंकि वे जी प्रेग्नेंट है। यिंग चाओ इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था। उसकी माँ ने बताया कि उसे जल्दी चलना चाहिए वरना उसका डिवोर्स हो जाएगा। यिंग चाओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ वे जी उस कमरे में घुस गई जहाँ पे वो मिरर था। उसने अपनी आंखों से देखा कि क्लोन्स कैसे तैयार होते हैं। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि यिंग चाओ की माँ और यिंग चाओ झगड़ा कर रहे हैं। उसने जब सुना कि यिंग चाओ उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वो बहुत दुखी हो गई। उसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद वो एक लड़की से मिली जो वहाँ पर काम कर रही थी। वे जी ने पूछा कि क्या वो लोगों की लाइफ एक्सचेंज करते हैं। इससे पहले कि वो कोई डिस्कशन करे उसे कुछ पीना होगा। उसे पीने के बाद वे जी को चक्कर आ गया और वो लड़की उसे मिरर के पास ले गई और बताया कि मिरर में लोग एक अलग लाइफ जीते हैं, वहाँ एक अलग ही दुनिया है। वे जी ने देखा कि उस दुनिया में उसकी शादी नहीं हुई थी और वो एक अच्छी लाइफ जी रही थी। उसके मन में लालच आ रहा था। उसने इसके बारे में सारी जानकारी लेनी चाहिए। लड़की ने बताया कि उसका क्लोन उसकी लाइफ जिएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। चाहे क्लोन चाहे या फिर ना चाहे उसे जीना ही होगा। दूसरी बात, ये हमेशा के लिए चल सकता है जब तक वो पैसे देगी, और ये कभी भी रुक सकता है जब वो चाहे। उसे बस आईने के सामने आना होगा और वो क्लोन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यिंग चाओ वहाँ भागता हुआ आया और वो मिरर तोड़ना चाहता था। लड़की ने उसे वार्न किया और वो वहाँ से चला गया। बाहर आकर वे जी ने लीके को वो वीडियो दिखाया और उसे अफसोस हो रहा था क्योंकि उसने उस पर भरोसा नहीं किया। वे जी ने बताया कि वो उस दुनिया में अच्छा कर रही है, लेकिन वो ये सब अपनी दुनिया में खुद से करेगी। इसके बाद यिंग चाओ और वे जी घर पर थे। वे जी ने यिंग चाओ के साथ अच्छे से बिहेव किया और बिल्कुल सेम मिरर दिखाया। वो उसे देखते ही डर गया। वे जी ने कहा कि वो जानती है कि वो असली यिंग चाओ नहीं है। यिंग चाओ ने बताया कि उसने उस दुनिया में वे जी को प्रपोज किया था, लेकिन वो विदेश पढ़ने जाने वाली थी और वो अपना खुद का डेंटल क्लिनिक खोलना चाहती थी, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद वो चली गई। उसने अपना नाम तक बदल लिया था, मेंग जी, वे जी की तरह। वो नशेड़ी हो चुका था और खुद को बर्बाद कर चुका था। जब वे जी वापस आई तो वो बहुत सक्सेसफुल थी और उसने दोबारा उसे रिजेक्ट कर दिया। इस दुनिया में ये एक मौका था कि वो उसके साथ है। उसे दुख है कि यिंग चाओ उससे प्यार नहीं करता, वो दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता है। वे जी ने कहा कि वो उसे सब्स्टिट्यूट की तरह मानता है ना, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं था। उसने बताया कि वो जिस भी दुनिया में हो वो उसे पसंद ही करता है। वे जी ने कहा कि वो इसीलिए यिंग चाओ से डिवोर्स लेना चाहती है ताकि वो फिर से शुरुआत कर सके। यिंग चाओ ने उससे वादा किया कि वो उसके साथ है और उसकी हर तरह से मदद करेगा। अब उसने ऑफिस में तहलका मचाना शुरू कर दिया। वो सबसे पहले वुमेन्स बाथरूम में घुस गया और उसने कंपनी के राज खोलना शुरू कर दिया। उसने वो वीडियो भी पोस्ट करवा दी जिसमें उसने यूनियन का गला लगाया था। उसके बॉस ने जल्दी से उसे रिजाइन करने को कहा, लेकिन अब उसने वो वीडियो पोस्ट कर दी थी जिसमें यूनियन और उसके बॉस साथ में थे। उसने अपने खिलाफ सारे वो काम किए जैसे कि वो बुरा साबित हो जाए। दूसरी तरफ वे जी ने भी रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दी थी। काफ़ी लोग उसे फेक समझ रहे थे, लेकिन कोई एक था जिसे उस पर भरोसा था। और यहीं पर 3 एपिसोड्स ख़त्म हो गए गाइस। ये